अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीकली वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीके रोलअप्स के बारे में, जो कि लेयर 2 सॉल्यूशन है। कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि $20 अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, तो $30 की सिर्फ़ ट्रांसफ़र फ़ी पे करना पड़ सकती है आपको। या अगर आप जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, इन केस वो फ़ेल हो जाए, तो आपको 10 से 15 दिन तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। साउंड्स ऑफ राइट? वेल, दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन इथेरियम 1.0। अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए वाकई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और डेवलपर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं टू ओवरकम दिस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ इथेरियम। कभी न्यू प्रोटोकॉल्स प्रोजेक्ट सजेस्ट किए जाते हैं, कभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को लेयर टू स्केलेबल सोल्यूशन के साथ हल करने की कोशिश की जा रही है। अब हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं और इथेरियम नेटवर्क के साथ रिलेट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 15 गाड़ियाँ सिर्फ गुजर सकती हैं बाय रोड और डेस्टिनेशन तक पहुँच सकती हैं। यहाँ पर 15 गाड़ियाँ जो ऑन रोड लाइन अप हैं, इसका मतलब इथेरियम की मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शंस हैं जो 1 सेकंड में परफ़ॉर्म हो सकती हैं, जो कि 15 ट्रांज़ैक्शंस हैं। और डेस्टिनेशन पॉइंट का मतलब सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड होंगी ब्लॉकचेन पे। और बहुत सारी गाड़ियाँ वेटिंग लेन पे भी मौजूद हैं और अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हैं, जो कि इथेरियम की नेटवर्क की कंजेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। यहाँ पे एक नया आइडिया है, वो ये कि जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा वो पहले चला जाएगा। दिस इज़ एक्सपेंसिव एज़ वेल, जिसका मतलब जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है यानी हाई गैस फी पे कर रहा है फॉर फास्ट ट्रांज़ैक्शंस, वही जल्दी जा सकता है। ये भी कोई सूटेबल सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स हैव अ डेमो कि किस तरह इथेरियम नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और किस तरह ट्रांजैक्शंस वाया डिफरेंट चैनल्स आ रही हैं, जैसे कि हम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। और ये राइट साइड पे जो हमें बसेस नज़र आ रही हैं या ये जो कैरियर्स नज़र आ रहे हैं जो कैरी करके लेके जा रहे हैं, ये कंसिडर कर लें कि ये वो 15 गाड़ियाँ जिस पे जो है पार्टिसिपेंट्स अपनी ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है जा रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा लोग वेटिंग लेन में, ये वो कंजेशन है, ये यही कंजेशन का बायस बनता है कि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि अब इथेरियम नेटवर्क पे अगर आपने अपनी ट्रांज़ैक्शन को जल्दी सक्सेसफुल बनाना है तो आपको हाई गैस फी पे करनी पड़ती है। जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ जो है ना करैक्टर्स हैं, मिनी करैक्टर्स जो कार्टून्स हैं, वो बड़ी जल्दी जो है ना आगे जा रहे हैं। वो इसकी वजह ये है कि वो हाई गैस फी पे कर रहे हैं। और जो लो गैस फी पे कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी इस वेटिंग लेन में, इस लंबी सी कतार में इंतज़ार करना पड़ रहा है। यही इथेरियम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक और सॉल्यूशन दिया जाए कि काश पे लेट्स से $4 गैस फी पे कर रहे हैं या टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बजाय मैं कहूँ कि ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए। बजाय कि हर एक अपनी अपनी कार लेके अपनी गैस फी पे कर रहा है, इससे अच्छा लाइक बहुत कम टैक्स में या गैस फी में लेट्स से $20 में करीब हज़ारों लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा दिया जाए। और ये जो टैक्स फी है, ये गैस फी है, हज़ारों लोगों में डिवाइड हो जाए। सो ट्रेन से क्या हुआ, एक चीप गैस फी हो जाएगी और बहुत जल्दी ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, यानी फास्ट ट्रांजैक्शंस। साउंड्स गुड राइट? ये जो ट्रेन की एग्जांपल है, ये लेयर टू स्केलेबल सॉल्यूशंस में ऑफ चेन सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें ट्रांजैक्शन डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट होने के बजाय एक ऑफ चेन लेयर का सहारा लेते हैं। ये ऑफ चेन मेथड बिल्कुल समझ लें ऐसे काम करता है जैसे ट्रेन की एग्जांपल दी है। लोग डायरेक्ट ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांजैक्शन के बजाय ऑफ चेन लेयर पे विद लो गैस फी और फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ अब पॉसिबल है जी के रोलअप से। जी के रोलअप स्केलेबल सोल्यूशन है जो कि ऑफ चेन सोल्यूशन है, और एग्जिस्ट करता है लेयर टू आर्किटेक्चर पे। जो मेन टू की प्लेयर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनमें से एक है जी के सिंह और दूसरा है स्टार्कवेयर। दोनों रिसर्च लैब्स में काफ़ी अरसे से इस सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। अगर बात करें स्टार्कवेयर की, इनकी टीम स्टैब्लिश हुई थी 2018 में और इनकी टीम में वर्ल्ड क्लास क्रिप्टोग्राफर्स और साइंटिस्ट मौजूद हैं। अबव ऑल द को मेंबर इज फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट जिन्होंने जी के कैश पे काम किया था और ज़ीरो नॉलेज इन्वेंट किया था। इनकी पब्लिश की हुई रिसर्च और एकेडमिक पेपर्स रियल प्रोडक्ट्स स्टार्क नेट पे इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। अगर बात की जाए जीके सिंह की, जिनकी टीम मैटर्स लैब है, ये इस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 2019 में, लेकिन दे आर वर्किंग वे अहेड एंड दे आर रियली स्मार्ट। लेकिन स्टॉकवेयर के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी मेच्योर हैं।
इफ़ दे गेट व्हाट दे हैव प्लान्ड, जीके सिंह बहुत पीछे रह जाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोनों प्रोजेक्ट जीके सिंह और स्टार्कवेयर को compete करना पड़ रहा है, और इस मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम को जो पहले ओवरकम करेगा वही इस दौड़ में किंग बन जाएगा। मेजर ऑन चेन प्रोजेक्ट्स का पुश देखने को मिलेगा ऑन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। जीके रोलअप्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो है जीके सर्किट्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हर एप्लीकेशन या पर्पस के लिए डिफरेंटली डिज़ाइन हुए हैं, जिसकी वजह से जीके रोलअप्स को कंपैटिबल वो जीके रोलअप कंपैटिबल नहीं है ईवीएम के साथ। ईवीएम मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन से। स्टार्कवेयर यूज़ करता है स्टार्क क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशन। स्टार्क सॉल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय स्टार्कवेयर, और इसके दो मेन एडवांटेजेस हैं। एक ये कि ये ट्रांसपेरेंट है, स्टार्क डजंट नीड एनी ट्रस्ट सेटिंग्स, डाटा अवेलेबिलिटी क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा ये कि स्पीड स्पीड ऑफ स्टार्क इज 10 टाइम्स फास्टर देन स्नार्क, जो कि जीके सिंह का सोल्यूशन है। तो ये काफ़ी फास्ट है। प्रॉब्लम स्टार्क के साथ ये है कि इनकी टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं है जितनी स्नार्कवेयर सोल्यूशन की है। स्टार्कवेयर ने क्या किया, अपनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की है, उसको नाम दिया है सायरो का, टू रन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को का जो अडॉप्शन है वो डेवलपर्स के लिए आसान नहीं होता। सो टीम ने काम शुरू कर दिया कोड ट्रांसलेटर पे, जो टिपिकली जो हमारा सॉलिडिटी का कोड होता है उसको कन्वर्ट करेगा सायरो लैंग्वेज पे, और कोड ट्रांसलेटर को इन्होंने नाम दिया वर्ब का। बाय डूइंग दैट इट विल बी इजीली कंपैटिबल विद ईवीएम, इथेरियम वर्चुअल मशीन। अगर बात करें जीके सिंह की, जो स्नार्कवेयर सॉल्यूशन यूज़ करता है, इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है। इसका रीज़न ये है कि स्नार्क इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। अगर इनकी ब्लॉकचेन पे एक ऑनेस्ट वैलिडेटर भी है तो सिक्योरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। और ईवीएम कंपैटिबिलिटी बहुत नेचुरल वे में एस्टैब्लिश हुई हुई है, बिकॉज दे क्रिएटेड देयर ओन जीके ईवीएम। लेकिन याद रहे, स्नार्क दो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन स्पीड और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। अगर बात करते हैं डाटा अवेलेबिलिटी डीए की, जी के रोलअप की वजह से लेयर वन पे जो ट्रांजैक्शंस का लोड था वो कम तो हो जाता है, लेकिन लेयर वन को कम्प्लीटली सीन से ऑफ नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि कॉल डाटा के लिए हमें फिर लेयर वन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है या इंटरेक्ट करना पड़ता है। डीए को समझ लें जैसे ईथर स्कैन या बीएससी स्कैन पे ट्रांजैक्शंस को हम देख सकते हैं। अगर डीए नहीं होगा तो ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह बन जाएगा। स्टार्क इसीलिए ट्रांसपेरेंट है क्योंकि डीए बहुत इजी और ट्रांसपेरेंट है उसमें, जबकि जीके सिंक इसमें काफ़ी लैग करता है। याद रहे, यूज़र या तो लेयर वन पर ट्रांजैक्शंस कर सकता है, अपेरेंटली हाई गैस फी पे करना पड़ती है, लेकिन अगर लो गैस फी के साथ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो लेयर टू एंटिटीज़ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इससे ये होगा कि लेयर वन की जो डीए है, डाटा अवेलेबिलिटी, उससे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और जीके रोलअप एक्सपैंड कर सकता है फ्रॉम 20,000 टू 30,000 टीपीएस ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड्स। अच्छा, ये दोनों प्रोजेक्ट स्टार्कवेयर और जीके सिंह डीए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लें, स्टार्कवेयर में वोलेशन डीए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और जीके सिंह में जीके पोर्टर डीए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर बात करें कौन ज़्यादा स्ट्रांग है फाइनेंसिंग में और बैकिंग में, किसको कौन से इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है, तो स्टार्कवेयर ने मई 2018 से नवंबर 2021, जो कि सेकंड लास्ट मंथ बनता है, उसमें $2 बिलियन की फाइनेंसिंग इकट्ठी की है। और मेन इन्वेस्टर्स थे वर्टेलिक, इथेरियम के फाउंडर, और नेवेल, पेंटेरा, अलामेडा, 3AC, पैराडाइम और बहुत सारे और भी इन्वेस्टर्स। स्टार्कवेयर के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, वो कुछ यूं मर्ज हो चुका है अब तक, और इनके इकोसिस्टम में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हो चुके हैं। अगर जीके सिंह की बात करें तो नवंबर 2021 तक जीके सिंह ने $56 मिलियन की फाइनेंसिंग सीड की है, और इसके इन्वेस्टर्स में बाइनांस, अवलांची, बैलेंसर, कर्व, प्लेस होल्डर, क्रिप्टो.com जैसे इन्वेस्टर्स शामिल हैं। अगर कंपेयर करें, जीके सिंह से इतनी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट इकट्ठी नहीं हुई, और जो इन्वेस्टर्स हैं भी वो डेफाई या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के हैं। लेकिन जीके सिंह का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग बिल्ट हो चुका है। अगर रोड मैप की बात करें, बोथ आर प्रॉमिसिंग टू देयर एजेंडा। स्टार्कवेयर इज अमेजिंग, इन्होंने जो आज तक रिसर्च पेपर्स लिखे हैं वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट हुए हैं। स्टार्कवेयर ने पहले स्टार्क एक्स को लॉन्च किया, विच कम्स अंडर प्लानट फेज, ये जो स्टेप वन आपको नज़र आ रहा है। अब स्टार एक्स ने 5 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुली वेरीफाई किया है और एग्जीक्यूट की हैं, जो कि $250 बिलियन की बनती हैं।
स्टार एक्स जो है एफिशिएंसी इसने अप्रूव अपनी कर दी है, जिसकी बिना पे स्टार्क वेयर नेक्स्ट फेज़ में इंटर हो चुका है, जिसको उन्होंने नाम दिया है कॉन्स्टलेशन फेज़ का। और अभी स्टार्क नेट पे जो है इसका मेन नेट भी डिप्लॉय हो चुका है। और अगर बात करें ज़ीके सिंह की, इनका रोड मैप भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। फर्स्ट फेज़ जून 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसको ज़ीके सिंक 1.0 का नाम दिया गया। और सेकंड फेज़ में मेन नेट लॉन्च हुआ, जिसको इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने के लिए बनाया था। और इस फेज़ को नाम दिया गया ज़ीके सिंक 2.0 का। और ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ। सो ऑल इन ऑल ये अभी ज़ीके रोल अप का सीज़न है। एटलीस्ट लेयर टू सॉल्यूशंस का टाइम चल रहा है। ऑल द प्रोजेक्ट्स वर्किंग ऑन इट और हैव मर्ज्ड देमसेल्फ इनटू दिस विल बूम, क्योंकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। ज़ीके सिंह का टोकन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन सून दे विल डेफिनेटली लॉन्च देयर नेटिव टोकन एज वेल। और इसका यूज़ केस ये है कि ज़ीके पोर्टल में जो अकाउंट्स हैं, जो डेटा अवेलेबिलिटी डीए के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको फुली डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए और उसको सिक्योर बनाने के लिए ज़ीके सिंह का टोकन इस्तेमाल होगा। अगर बात करें सबसे कम गैस फी प्रोजेक्ट्स की अकॉर्डिंग टू लेयर टू गैस फीसिस, तो प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है जिगजैग विच इज़ ऑन टॉप ऑफ ज़ीके सिंक। सबसे कम गैस फी रिकॉर्ड हुई हैं, विच इज़ गुड इंडिकेटर फॉर लेयर टू सोल्यूशन, खास तौर पे ज़ीके सिंक के लिए। अगर कंक्लूड करें आज के मेन पॉइंट्स को, हमने डिस्कस किया है कि हमें क्या इशू फेस करना पड़ रहे हैं विद एग्जिस्टिंग इथेरियम नेटवर्क। और इथेरियम नेटवर्क को हमने एग्जांपल के साथ भी समझा, और कैसे ऑफ चेन सोल्यूशन इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। जीके रोलअप में कौन से दो बड़े कंपेटिटर्स हैं, जो कि हैं स्टारकवेयर और जीके सिंक। दोनों प्रोजेक्ट्स के रोड मैप को भी हमने डिस्कस किया और देखा कि करंटली ये कहाँ और किस फेज में खड़े हैं। और रोड मैप को फॉलो अप करते हुए हमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है, और वाइल डिप्लॉइंग जी के रोल अप्स प्रोजेक्ट को डेटा अवेलेबिलिटी का ख्याल रखना पड़ता है, और इसको भी हमने डिस्कस किया। एंड फॉर दैट पर्पज स्टारकवेयर में जो डेटा अवेलेबिलिटी या डीए को हैंडल कर रहा है वो है वॉल्यूशन, और जी के सिंग में जो डीए को हैंडल कर रहा है वो है जी के पोर्टर। जी के सिंग के टोकन की लॉन्चिंग के बारे में भी बताया, और जी के सिंग के यूज केस और यूटिलिटी को भी हमने डिस्कस किया। Let me know what you think about it, where the market is heading with ZK Rollup solution. Thanks for sticking around to the end of this video. This is all for this week. I would love to read your thoughts in the comment section below. See you next time. Allah Hafiz.